ईशा किचन में जाती है ताकि वो फ्रिज से कुछ खाने के लिए ला सके। लेकिन ईशा जैसे ही किचन में जाती है वो देखती है कि फ्रिज खुला हुआ होता है और उधर पर कोई खड़ा होता है जो कटोरे से खून पी रहा होता है। जैसे ही ईशा उसके पास बढ़ती है प्रखर हमारी तरह एक आम इंसान था। उसके पास ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन एक छोटी कार और एक बाइक थी। एक दिन रोज की तरह जब प्रखर अपने काम पे जा रहा था, उस दिन में अलग ये था कि वो दिन नहीं वो रात थी, क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट लगी हुई थी। और जब वो अपने काम पर पहुंचता है तो उसे वहां पर कुछ खास काम नहीं होता, क्योंकि नाइट पे कस्टमर्स काफी ज्यादा कम होते हैं। और तभी वहाँ हीरोइन की एंट्री होती है। सीटी नहीं मारोगे क्या? मेरा मतलब है कि वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है ईशा। और वह जैसे जैसे प्रखर की तरफ बढ़ रही होती है, प्रखर का डर भी काफी ज्यादा बढ़ रहा होता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो चुड़ैल थी, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रखर को पहली ही नजर में कोई पसंद आ गया था। वो लड़की प्रखर के पास जाती है और अपना पिज्जा का ऑर्डर देती है। प्रखर उस पिज्जा का ऑर्डर लेता है और थोड़ा बहुत शर्माता भी है। ईशा एक पिज्जा का ऑर्डर देती है और जाकर एक टेबल पर बैठ जाती है। और प्रखर का क्या था, सारी रात उसको उस लड़की के बारे में ही सोचना था। प्रखर उस लड़की से बात तो करना चाहता था, लेकिन उसके मन में डर भी था कि कहीं वो लड़की उसे मना न कर दे। लेकिन वो इस मौके को गंवाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसे मौके बार बार तो नहीं आते। प्रखर ने अपना थोड़ा बहुत दिमाग चलाया और सोचा कि क्यों ना वो उसे अपना नंबर दे दे। अगर बात होनी होगी तो हो जाएगी, वरना जैसी ही उसकी किस्मत। प्रखर ईशा के ऑर्डर में एक कॉफी ऐड कर देता है। अब उसका बिल तो खुद प्रखर ही पे करने वाला था, लेकिन वो ईशा को बताने वाला था कि ऑफर चल रहा है तो एक पिज्जा के साथ एक कॉफी फ्री है, ताकि ईशा उसको मना न कर सके। थोड़ी देर बाद वो ऑर्डर लेता है और ईशा की टेबल पर जाता है और वो ईशा की तरफ थोड़ा सा देखता भी है। लेकिन ईशा अपने मोबाइल में बिजी थी किसी काम को लेकर, और उसको काफी ज्यादा देर भी हो रही थी, तो उसने जल्दी जल्दी पिज्जा खाया और कॉफी का ग्लास उठाकर अपने साथ ही ले गई। वो जब कॉफी पीते पीते कार ड्राइव कर रही होती है तब वो देखती है ग्लास पर कुछ तो लिखा है, और जब वो उसे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये तो प्रखर का नोट और उसका नंबर है। मजे की बात तो ये है कि ईशा को पहले ही शक हो गया था कि कुछ तो बात है, लेकिन प्रखर ने जब खुद ही कुछ नहीं कहा तो वो क्या कहती। लेकिन अब उसको पता था कि ये प्रखर का ही नोट है और उसका नंबर है, तो उसने अपना फोन निकाला और उसको मैसेज किया। प्रखर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, इसलिए उसने ईशा को कल ही मिलने के लिए बोला। लेकिन ईशा ने ये कहा कि 2 दिन के लिए वो काफी ज्यादा बिजी है, इसलिए शनिवार रात को वो उससे मिलेगी। ये बात सुनकर प्रखर बहुत ज्यादा खुश हो गया कि ईशा उससे मिलना तो चाहती है। और 2 दिन ईशा से मिलने की तैयारी में कब बीत गए उसको पता ही नहीं चला, और शनिवार की शाम आ गई। प्रखर ईशा से मिलने के लिए तैयार हो ही रहा होता है, तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। उस अननोन नंबर से एक एड्रेस आता है। प्रखर सोचता है कि ये ईशा का ही एड्रेस होगा और ईशा ने उसको इस एड्रेस पे ही बुलाया होगा। वो अपनी कार उठाता है और उस एड्रेस की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन प्रखर को उस एड्रेस पे जाने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। उसे एक अंधेरा घना जंगल का सामना करना पड़ा, लेकिन उसे हार नहीं माननी थी, क्योंकि उसे ईशा से जो मिलना था। वो जैसे तैसे उस एड्रेस पर पहुंचने ही वाला होता है, तभी दूर से उसे एक घर दिखाई देता है। प्रखर सोचता है कि ये ईशा का ही घर होगा और वो गाड़ी उस घर की तरफ मोड़ देता है, लेकिन झाड़ियों में उसकी गाड़ी फंस जाती है और फिर निकलने का नाम ही नहीं लेती। उसने काफी कोशिश की अपनी कार को बाहर निकालने के लिए, लेकिन उसकी कार पूरी तरह से फंस गई थी, इसलिए उसको अब पैदल ही जाना था उस घर की तरफ। वो अपनी कार से उतरता है, उस घर की तरफ पैदल ही बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है उसे लगता है उसका कोई पीछा कर रहा है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो कोई भी नहीं होता। उसे लगता है कि उसका कोई वहम होगा, इसलिए वो उस घर की तरफ बढ़ता जाता है और देखते ही देखते वो घर आ जाता है। प्रखर उस घर के दरवाजे पर जाता है और डोर बेल बजाता है, और थोड़ी ही देर में कोई दरवाजा खोलने आ जाता है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है प्रखर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ऐसा क्या हो गया था उस दरवाजे पर? तुम लोग इतना हैरान मत हो, प्रखर को होने दो, क्योंकि ईशा इतनी सुंदर जो लग रही थी। ईशा को उन कपड़ों में देखकर प्रखर का दिल पानी पानी हो गया। ईशा भी थोड़ा शर्माते हुए प्रखर को अंदर बुलाती है और उसे अपना घर दिखाती है। उसका घर इतना ज्यादा सुंदर था कि उतना सुंदर घर प्रखर ने आज तक नहीं देखा था। ईशा अपने मॉम डैड से भी मिलाती है प्रखर को। ईशा की माँ काफी सुंदर थी ईशा की तरह, और उसके डैड भी काफी स्मार्ट लग रहे थे। प्रखर हिचकिचाते हुए कहता है कि आपका घर जैसे बाहर से दिखता है उससे कई ज्यादा सुंदर है अंदर से, और आप लोग भी। ईशा की माँ हंसते हुए कहती है, नहीं ऐसे नहीं हंसती, थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहती हैं, क्यों ना डिनर हो जाए और थोड़ा सा डांस भी। प्रखर कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन डांस तो बाद में करेंगे, पहले कुछ खाना हो जाए क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी है। प्रखर सोचता है कि खाना कितना ज्यादा स्वादिष्ट होगा और ये रात भी कितनी सुहानी होगी। उसकी सबसे अच्छी रात होने वाली थी। सभी लोग जाकर डिनर टेबल पर बैठ गए, जहाँ पर खाना पहले से ही लगा हुआ था।
प्रखर जैसे ही उस खाने के बर्तन से ढक्कन हटाता है, उसमें एक इंसान का हाथ था जो खून से भरा हुआ था। उस कटोरे में खून ही खून था। प्रखर एकदम से चौंक जाता है और जैसे ही ऊपर देखता है तो वो तीनों ही वैम्पायर्स थे और वो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अरे ये क्या, ये तो प्रखर का वहम था। खाने में थी शाही पनीर की सब्जी और काफी स्वादिष्ट खाना, जिसको देखकर प्रखर की और ज्यादा भूख बढ़ गई थी। प्रखर ने उस खाने को खाना चालू किया और उसे काफी ज्यादा पसंद आया। उसने तारीफ भी की कि खाना काफी अच्छा है और आप लोग भी और आपका घर भी। सभी लोग खाना खाने के बाद थोड़ा सा डांस करते हैं और थक जाने के बाद अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। नाना, प्रखर ईशा के कमरे में कैसे सो सकता है? अभी उनकी शादी थोड़ी ना हुई है। वो अलग अलग कमरे में सोते हैं। ईशा के बारे में सोचते सोचते प्रखर गहरी नींद में भी चला जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन आधी रात में प्रखर की नींद खुल जाती है क्योंकि उसको प्यास लगी थी। वो उठता है और किचन की तरफ बढ़ता है। वो सोचता है कि किसी को जगाकर परेशान क्यों करना, आधी रात हो चुकी है, किचन का रास्ता उसे पता ही है, तो खुद जाकर पानी क्यों ना ले ले। प्रखर किचन में जाकर पानी निकालने के लिए जैसे ही फ्रिज खोलता है, वो फ्रिज पूरा खून से सना हुआ था। किसी कटोरे में इंसान का हाथ तो किसी में इंसान का पैर, नहीं तो किसी में इंसान का सर भी था और कई जगह तो कटी हुई आंखें पड़ी हुई थी और पूरा खून ही खून था। ये देखते ही प्रखर की फट जाती है। वो इतनी तेजी से भागता है लेकिन सामने ईशा खड़ी होती है, बड़े बड़े दांत। खूबसूरती तो अब प्रखर को दूर दूर तक नहीं दिख रही थी और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है 3 वैम्पायर उसके आसपास घूम रहे हैं और वो बेड पर पड़ा हुआ है और उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए हैं। प्रखर कहता है, छोड़ दो, जाने दो मुझे, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? ईशा के मॉम और डैड जो कि वैम्पायर थे, काफी ज्यादा बूढ़े हो गए थे और अब उनके वंश को ईशा ही आगे बढ़ा सकती थी। उन्हें एक बच्चा चाहिए था। प्रखर ये सुनकर हैरान हो जाता है। प्रखर सोचता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो हमेशा के लिए इनके साथ वैम्पायर बनके फंस जाएगा। लेकिन ईशा उसको कहती है कि ऐसा नहीं होगा, तुम ये काम करने के बाद यहाँ से सही सलामत बाहर जा सकते हो। तुम्हारी मर्जी होगी कि तुम्हें यहाँ रुकना है या नहीं रुकना। प्रखर कहता है, अगर मैं ऐसा ना चाहूँ तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ईशा की माँ हंसते हुए कहती है, तुम्हें खाने में मजा आएगा। प्रखर सोचता है कि ये करने में ही उसकी भलाई है, क्योंकि कम से कम उसकी जान तो बच जाएगी और फिर वो यहाँ से भाग जाएगा। प्रखर ने जैसा सोचा था उसने वैसा ही किया। उनकी बात मानने के बाद वो उस घर से भाग गया और वो तीनों ही वैम्पायर बहुत खुश थे। अब उन्हें पीने के लिए खून चाहिए था, इसलिए ईशा किचन में जाती है ताकि वो फ्रिज से कुछ खाने के लिए ला सके। लेकिन ईशा जैसे ही किचन में जाती है, वो देखती है कि फ्रिज खुला हुआ होता है और उधर पर कोई खड़ा होता है जो कटोरे से खून पी रहा होता है। जैसे ही ईशा उसके पास बढ़ती है, वो देखती है ये तो प्रखर है। अब वहां से जाने की प्रखर की इच्छा नहीं हो रही थी। उसे ईशा से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। वो उसके साथ वहीं रहने लगा। लेकिन क्या वो सच में ईशा ही थी? क्योंकि वो मैसेज तो ईशा के नंबर से नहीं आया था, अननोन नंबर से आया था। क्या वो सच में ईशा थी?